हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज सुबह उठते ही जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सुबह ही मैंने एक अच्छा खासा टाइम निकाल लिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही शेयर किया है कि मैं एक मदर हूँ। तो बीइंग अ मदर मैं कोई फिक्स टाइम हमेशा नहीं फॉलो करती हूँ। मीन्स जब भी टाइम मिलता है तभी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, और अपने बेबीज़ जब शांत रहते हैं तभी पढ़ने लगती हूँ। तो इसलिए मैंने सुबह ही एक अच्छा सा टाइम निकाल लिया था, पढ़ लिया था जब तक बेबी सोए हुए थे। और प्रिपरेशन तो बहुत सभी लोग कर रहे हैं, बट हमें एक फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करना है। और बहुत सारे लोग इस जर्नी में लगे हुए हैं। जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि कोई तो पढ़ रहा होगा और मुझसे आगे निकल जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो इसलिए मुझे ये चीज़ मोटिवेट करती है हमेशा कि उठो और पढ़ो, और आज के टारगेट्स तो ज़रूरी कंप्लीट करो। और मैं बार बार अपने ये भी सोचती रहती हूँ, जब भी मैं कुछ करती भी रहती हूँ या बेबीज़ को मीन्स बेबीज़ के साथ इंगेज भी रहती हूँ, तो भी मेरे माइंड में ये बात चलती रहती है कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी करें। या कभी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ रहता तो उस बात की टेंशन रहती है कि कैसे ये टारगेट कंप्लीट करें। तो आज रक्षित की बुआ जा रही थी अपने घर, मीन्स मेरे ससुराल, तो इसलिए रक्षु इमोशनल हो गया था। मैंने उसको भी थोड़ा कैप्चर कर लिया था, और वो सोच रहा था कि मेरी बुआ वापस न जाए, पर उसको कुछ काम था तो इसलिए वहाँ पे जाना पड़ा। रक्षु, रक्षु इधर देखो, रक्षु इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। रक्षु, आप प्यार कर दूँ बच्चे को। जाओ बुआ से पैक करो। बहाना मत करो। ये पेपर मैंने 2016 का लिया था, उसके हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स नोट किए हैं। और मैं एक मीन्स जैसे कि 2016 का पेपर लिया था तो उसमें 63 क्वेश्चंस हैं, लगभग 63। तो मैं क्या करूँ, एक दिन में 20 क्वेश्चंस को मैंने लिया है, उनके टॉपिक्स को मैं ख़त्म करूँगी। और मैं ऐसे करके उसके हिसाब से सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट मैं क्वेश्चन पेपर से टॉपिक निकालूंगी, फिर उसके बाद उसको सिलेबस में अंडरलाइन करूँगी, और मैं अब इस हिसाब से पढ़ूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के टारगेट्स दिखा देती हूँ। आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पेपर के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि इसके हिसाब से सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होगा, और ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए, आपको भी अगर अच्छी लगे तो मेरी ये सजेशन ज़रूर अपनाएं। और ये आज के टॉपिक्स हैं, इसमें से आप जितना कर पाएँ उतना कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक्स दिखाती हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी में कई सारे टॉपिक्स थे, जैसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे और भी 2-3 क्वेश्चन थे, और सोलर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन थे। तो उसके बाद फिर अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक, ये इसके टाइप्स हैं। अंतर्जनित बल, इसमें मैं बाह्य जनित बल भी एक बार देख लूँगी। लावा द्वारा बनी हुई आकृतियाँ, कई आकृतियाँ होती हैं, इसका कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, लावा द्वारा जो बनी हुई आकृतियाँ उनका। फिर ये पीडमोंट मैदान है, इसको भी पढ़ना है। और इधर है मध्य वायुमंडल वाले में क्वेश्चंस आए थे। मध्य कपासी मेघ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार, वाताग्र का प्रकार, संवहनीय वर्षा, प्रवाल भित्तियां, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई, क्यूरोशिवो की धारा, और महासागरों एवं सागरों में पाई जाने वाली लवणता। तो मैंने आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं, कल मैं फिर 20 क्वेश्चंस लूँगी 2016 वाले। पहले मैं 16 का पेपर कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद 21 का करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट कंप्लीट करने। और इसके बाद फिर मैं बैठ गई अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। मुझे आज अपने टारगेट्स अलग अलग सोर्सेज से कंप्लीट करने थे, क्योंकि मैंने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लिए हुए थे जो कि क्वेश्चन पेपर से था। तो मैं अलग अलग जगह से ढूंढ के और उन्हें कंप्लीट कर रही थी। और ये जाहिर सी बात है कि हम महिलाएं हैं तो हमको काम करना ही है, तो अपने वर्क के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए हमें ये 3 महीने बहुत ही अच्छे से निकालने पड़ेंगे।
और अभी बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि रेलवे टीचर्स का भी वैकेंसी आने वाला है, तो होपफुली अगर उसका भी वैकेंसी आ गया तो जितने लोग प्रिपरेशन में हैं वो लोग उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक और न्यूज़ चली है अभी जो कि बहुत र्यूमर में है बीमा सखी योजना वाला। तो बहुत सारी लड़कियां जो कि बेरोज़गार हैं, लड़कियां महिलाएं, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकती थी, उनके लिए अच्छा मौका है। तो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए, अपनी पढ़ाई में लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखिए, हम ज़रूर एक दिन जीतेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।